एलर्जी दो प्रकार का होता है। एक एलर्जिक होता है जिस एलर्जेंस जैसे डस्ट, धूल, फंगस, पॉलेंस के एक्सपोजर से एलर्जी होता है, और एक नॉन एलर्जिक राइनाइटिस होता है। जी, क्या रहती है? क्या ये एलर्जी के संकेत मेन संकेत जो नेजल एलर्जी है उसका संकेत होता है, क्या आपको नाक से पानी आता है, छींकें आती हैं, एलर्जी ठीक नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, आज डॉक्टर प्रशांत ENT से जानते हैं एलर्जी के बारे में कि ये किस प्रकार होती हैं, क्यों होती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो डॉक्टर सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये बताइए एलर्जी क्या होती है, इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? एलर्जी दो प्रकार का होता है। एक एलर्जिक होता है जिसमें कि आपको एलर्जेंस जैसे डस्ट, धूल, फंगस, पॉलेंस के एक्सपोजर से एलर्जी होता है, और एक नॉन एलर्जिक राइनाइटिस होता है। जी डॉक्टर साहब, मौसम बदलने पर बहुत लोगों को छींक, नाक बंद होना, खुजली जैसी समस्या रहती है। क्या ये एलर्जी के संकेत हो सकते हैं? एलर्जी का मेन संकेत जो नेजल एलर्जी है उसका संकेत होता है, क्या आपको नाक से पानी आता है, छींकें आती हैं, आपको बार बार नाक बंद रहता है, और कभी कभी आपको सीढ़ी चढ़ने से सांस फूलती है। तो ये सब मुख्य कारण है। आंखों में जलन होना, आंखों में रेडनेस होना, वो भी एक कारण हो सकता है, एलर्जी के कारण हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि लोगों के मन में बहुत तरीके की भ्रांतियाँ हैं, जिनमें कुछ लोगों को लगता है कि एलर्जी एक बहुत जटिल बीमारी है या इसका इलाज संभव नहीं है। तो आप मुझे बताइए, क्या एलर्जी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? एलर्जी कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। सबसे पहले जो समाज में ये मिथ्या है कि एलर्जी का कोई इलाज नहीं है, एलर्जी ठीक नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। एलर्जी का प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उसका गाइडलाइंस है, एरिया गाइडलाइंस जो एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। तो सबसे मुख्य कारण है, पता लगाना है मुझे कि एलर्जी किस चीज़ से हो रही है, किस एलर्जेंस की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। उसके लिए एलर्जी की जांच करानी होती है। उसके जांच के बाद में हम लोग अपने सेंटर पे एलर्जी टेस्ट करते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट, जिससे क्लियर हो जाता है कि किस किस चीज़ों से, पॉलन से है, डस्ट माइट से है, या फिर किसी इंसेक्ट से भी एलर्जी होता है, किसी को फूड से एलर्जी होता है। जी जी। तो एक बार जब जांच से मालूम चल जाता है तो फिर हमें उनका इलाज बहुत आसान हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या बच्चों में और बड़ों में एलर्जी में कोई अंतर पाए जाते हैं? बच्चों में एलर्जी तो स्टार्टिंग में ही मालूम चल जाता है, क्योंकि बच्चों में उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं या ठीक से इलाज नहीं करा पाते हैं तो ये एलर्जिक राइनाइटिस जो नाक से शुरू होता है वो धीरे धीरे आपके लंग्स तक, ट्रैकिया से होते हुए पहुंच जाता है, और उसके बाद फिर आपको ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियल अस्थमा जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं। तो बड़ों में अस्थमा के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर कहा जाए कि वन एयरवे वन डिजीज, तो इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे नोज के नीचे सारे लंग्स ही हैं। तो ये एलर्जी आगे चल के बड़ों में अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्या एलर्जी से बचाव के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हम बरत सकते हैं? हमारे पास में पेशेंट आते हैं तो हम उनको सलाह देते हैं कि आपको अगर एलर्जी है, सबसे पहले अपने घर में अपने बेडशीट, अपने पिलो कवर हर 3 दिन में गर्म पानी में धोना है, ताकि धूल वाले जो कीड़े होते हैं वो कम से कम वो सारे रिमूव हो जाएं। उसके बाद में आपके जो घर में अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसका उपाय करें, खिड़की वगैरह हो, वेंटिलेशन हो, तो उससे भी आपको डस्ट माइट्स का एक्सपोजर कम हो सकता है। अगर सपोज आपको किसी जानवर से, पेट्स जैसे डॉग डैंडर है या कैट से आपको एलर्जी है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने पेट से दूर रहें। बहुत बहुत डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई जानकारी से हमारे व्यूवर्स को काफ़ी अच्छा जानकारी मिली है, और धन्यवाद। धन्यवाद।